आज का वायरल एक बेहद ही सेंसिटिव मामला है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की टोली पर पथराव की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दावा यह है कि कांवड़ियों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव किया। सोशल मीडिया के मुताबिक यह घटना बरेली की है, जिसमें 24 कांवड़ यात्री घायल हुए हैं। इस घटना को लेकर लोग नाराज हैं। लोग फेसबुक और ट्विटर पर इस खबर को शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो क्या वाकई योगी राज में शिव भक्तों पर हमला हुआ है? वायरल खबर की तहकीकात इंडिया टीवी ने की और सच का पता लगाया। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव किया। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दावा यह है कि यह घटना उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की है, जिसमें 24 कांवड़िए घायल हुए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि ये एक पूर्व नियोजित हमला है। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर हो रही हैं। इसमें सुरक्षाकर्मी एक बच्चे को पट्टी बांधते नजर आ रहा है। इस खबर से लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। लोग नाराज हैं, इसलिए गुस्से में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मारुति नंदन ने पोस्ट किया, बरेली में कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम युवकों का पथराव, 24 कांवड़ यात्री और 6 पुलिसकर्मी घायल। चंदन प्रजापति ने लिखा, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था, इससे तो अच्छा होता गुलाम ही रहते। दिवाकर सिंह का मानना है, योगी जी को तत्काल सजा निश्चित करनी चाहिए। वहीं प्रवेश कुमार कहते हैं, रासुका से कम कार्रवाई मंजूर नहीं। संजय झालानी ने लिखा, योगी राज में ये हाल है, अगर मुलायम राज होता तो कांवड़ निकालना ही मुश्किल होता। आजाद भारत के पेज पर लिखा है, सेकुलर लोग और मीडिया चुप क्यों हैं? क्यों हमेशा हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है? सुरेश राजपूत ने लिखा, अरे वो सेकुलर नेताओं को देखो, कहीं सांप तो नहीं सूंघ गया? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो सवाल है, क्या वाकई बरेली में कांवड़ियों पर पथराव हुआ? क्या कांवड़ियों पर पथराव करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं? क्या है योगी राज में शिव भक्तों पर हमले की हकीकत? मामला बेहद संवेदनशील है। समाज में कम्युनल टेंशन बढ़ने का खतरा है, इसलिए इंडिया टीवी ने इस खबर की तहकीकात शुरू की। सोशल मीडिया के दावे के मुताबिक ये घटना बरेली के अलीगंज थाने की है, इसलिए इंडिया टीवी की टीम ने फौरन बरेली का रुख किया। यहाँ जो हमें पता चला वो हैरान करने वाला था। हमारी पड़ताल में पता चला है कि बरेली के खेमल गांव में शिव भक्त गंगा घाट से जल लेकर गौरी शंकर गुलरिया शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए जा रहे थे। इस दौरान कांवड़ियों ने खेमल गांव की मस्जिद के सामने से गुजरने की कोशिश की, जिसका मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया। कांवड़ियों की मांग थी कि वो गांव के बीच से ही गुजरेंगे, जबकि स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस पर आपत्ति थी। कांवड़ियों की दलील ये है कि वो हमेशा इसी रास्ते से गुजरते हैं, इसलिए इस बार भी उन्हें गुजरने दिया जाए। जल चढ़ा के लौट के वापस आए, तो वापस आने के बाद में इन लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने गांव में जाने मना बंद कर दिया कि गांव में नहीं जाओगे, नहीं तो हम मारेंगे और ये करेंगे। अगर ये मेन रास्ता नहीं है तो हमें ना जाने दें। अगर ये मेन रास्ता लिखा हुआ है तो उन्हें रोकने की कोई जरूरत नहीं है हमारे लिए, ना ही हिम्मत करें वो रोकने की हमारे लिए। कौन रोक रहा है? यही जो मोमदन लोग जो हैं। कांवड़ियों का जत्था काफी देर तक रुका रहा। बातचीत के बाद ये फैसला हुआ कि बिना शोर शराबा किए वो मस्जिद वाली सड़क से गुजर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कांवड़ियों का जत्था आगे बढ़ा, किसी ने लाउड स्पीकर बजा दिया, जिससे मामला बिगड़ गया। देखते ही देखते गांव में टकराव की स्थिति आ गई। कांवड़ियों के जत्थे पर छतों से पथराव शुरू कर दिया गया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब कांवड़ियों पर पथराव हुआ। आप देख सकते हैं कांवड़ियों पर किस तरह से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। जवाब में कांवड़ियों ने भी पत्थर फेंके। ये बवाल लगभग 1.5 घंटे तक चलता रहा। पुलिस और आईटीबीपी ने आकर मामले को शांत किया। इस पथराव में कई लोग घायल हुए। अगर कांवड़ियों का ये जत्था बिना हंगामा किए, बिना डीजे बजाए निकल गया होता तो शायद ये हंगामा नहीं होता। सोशल मीडिया पे कुछ लोग कई कांवड़ियों के मारे जाने की खबरें भी उड़ा रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत हैं। हमारी तहकीकात में ये पता चला है कि इस हंगामे में 7 कांवड़ियों के साथ साथ आईटीबीपी के 4 और पुलिस के 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। हमारी तहकीकात में एक और हैरान करने वाली जानकारी मिली। हंगामे के दौरान उपद्रवियों ने एसडीएम एमपी सिंह को
घेर लिया और उन्हें एक घर के अंदर खींचने की कोशिश की। वो तो आईटीबीपी के कुछ जवानों ने साहस दिखाया और एसडीएम को उनके चंगुल से छुड़ाने में कामयाब रहे, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। अब प्रशासन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। जो अपराधी हैं जिन्होंने आदेशों का अनुपालन नहीं किया है, 144 के तहत जो आदेश थे उसका अनुपालन नहीं किया जिन लोगों ने, और जिन्होंने जानबूझ करके इंस्टिगेट किया है और ऐसा माहौल बनाया है कि यहाँ पर तनाव का माहौल बने, और जानबूझ करके जिस रास्ते में परमिशन नहीं थी उसमें आने का चलने का प्रयास किया, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद योगी सरकार फौरन एक्शन में आई। अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, साथ ही पत्थर चलाने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। दोनों पक्षों के 44 नामजद और 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सत्ता नहीं बरती और रूट को भी इस तरह से अनुमति दे दी गई जिस रूट पर अनुमति को मतलब रूट को क्लियर नहीं किया गया अनुमति के लिए। इस सब बातों को लेकर के और 107-16 की कार्रवाई भी नहीं की गई, दोनों पक्षों से ढंग से बात नहीं की गई, इस वजह से घटना घटित हुई। हमारी पड़ताल में कांवड़ियों पर पथराव की खबर सही साबित हुई है। इस घटना में कुछ लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है। घटना के बाद स्थानीय एसओ को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इलाके में तनाव है, इसलिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। विकास शर्मा के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी। और अब बात आधे हिंदुस्तान में बाढ़ के कहर की। देश के कई शहरों से आज उफनती लहरों से जिंदगी की जंग की तस्वीरें आई हैं। जम्मू में टैंकर पर फंसी जिंदगी, बनासकांठा में ट्रक कारों की जल समाधि, जालौर से माउंट आबू तक सैलाब का सितम, कहीं रेलवे लाइन उखड़ी, कहीं उफान में बहा हाईवे, शहर शहर बेकाबू हुई नदियां, मौत का सबब बने डैम और नाले। आधे हिंदुस्तान में कातिल बाढ़। गुजरात के बनासकांठा में पिछले 100 साल में सबसे हाहाकारी बाढ़ आई है। गुजरात से राजस्थान तक कुदरत के कहर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर से। जम्मू में एक टैंकर ड्राइवर 4 घंटे तक उफनती लहरों के बीच फंसा रहा। लहरों का शोर इस कदर था, ऐसा था कि किसी की भी हिम्मत जवाब दे जाए, लेकिन यह ड्राइवर आखिरी वक्त तक डटा रहा। उफनते नाले और डरावने सैलाब के बीच फंसा एक टैंकर। प्रचंड लहरें इस टैंकर को बहा ले जाने पर आमादा है। मौत सामने खड़ी है, लहरें कभी भी झपट्टा मार सकती हैं। मुश्किल की इस घड़ी में ड्राइवर टैंकर की छत पर बैठकर जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। कुदरत के कहर के आगे इंसान की बेबसी की तस्वीर है ये। लहरों का शोर ऐसा कि सुनकर किसी की हिम्मत जवाब दे जाए। पानी की रफ्तार इतनी कि चाहकर भी कोई इस टैंकर के पास ना जा पाए। इस खौफनाक मंजर के बीच ये ड्राइवर फाइटर की तरह लड़ रहा है। जिंदगी और मौत के बीच चंद सेकंड का फासला है, क्योंकि लहरों की रफ्तार जरा भी तेज होती तो यह टैंकर इस नाले में बह जाता। यह तस्वीर जम्मू के झज्जर कोटली इलाके की है। यह ड्राइवर अपना टैंकर धोने के लिए इस नाले के किनारे आया था। अचानक नाले में उफान आ गया। पानी इतनी तेजी से आया कि ड्राइवर को संभलने तक का मौका नहीं मिला। टैंकर सैलाब के बीच फंस गया। अपनी जान बचाने के लिए ड्राइवर छत पर चढ़ गया। धीरे धीरे टैंकर का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा। लहरों के झपट्टे से बचने के लिए ड्राइवर बीच में जाकर बैठ गया। इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस वाले एसडीआरएफ की टीम लेकर आए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। यह ड्राइवर करीब 4 घंटे तक यूं ही बैठा रहा। जब पानी की रफ्तार कम हुई तब एसडीआरएफ की टीम ने इसे किसी तरह बाहर निकाला।
सैलाब के सितम की ये डरावनी तस्वीर सिर्फ जम्मू से नहीं आई, बेकाबू नदियों की दहशत की तस्वीरें आधे हिंदुस्तान से आई हैं। देश के अलग अलग इलाकों से आई नदियों और नालों के कहर की तस्वीरें हैं। कहीं मंदिर डूबे हैं, कहीं पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन पानी में समा गया है, कहीं डैम ओवरफ्लो हो रहा है, कहीं बाढ़ का पानी जानलेवा बन गया। बाढ़ की सबसे चौंकाने वाली तस्वीर गुजरात के बनासकांठा से आई। इन तस्वीरों को देखिए, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी। इस बाढ़ में कारें डूब गईं, 2-4 नहीं दर्जनों कारें इस सैलाब में समा गईं। शहर में हालात कितने खराब हैं, आप इसका अंदाजा इन ट्रकों को देखकर लगा सकते हैं। रिहायशी इलाकों में इतना पानी भरा है कि ये ट्रक आधे डूब गए। बाढ़ की वजह से पूरा शहर ठप पड़ गया। सड़कों पर गाड़ियां नहीं, स्पीड बोट चल रही हैं। प्रशासन ये कह रहा है कि 100 सालों में ऐसी परिस्थिति बनासकांठा में कभी पैदा नहीं हुई है जब इतनी बारिश एक साथ हुई हो पूरे जिले में, और न सिर्फ बनासकांठा में बल्कि दक्षिणी राजस्थान का जो इलाका है वहाँ पे भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बनासकांठा का धानेरा और थराद इलाके जो हैं वो पूरी तरह प्रभावित है। मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त डीसा से सिर्फ 5 किलोमीटर आगे आया हूं और यहाँ से आगे मैं धानेरा नहीं जा सकता हूं, जो कि यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है। और ये बता रहे हैं कि ये पानी जो यहाँ से शुरू हो जाता है इस टोल बूथ से, वो करीब 30 किलोमीटर तक इसी तरह से भरा हुआ है। बनासकांठा में 36 घंटे तक लगातार बारिश हुई। हालात से निपटने के लिए एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर मंगाया गया, लेकिन तेज बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं शुरू हो पाया। राहत कार्य शुरू करने के लिए बनासकांठा में आर्मी की टुकड़ियां भी बुलाई गई हैं। पूरी तरह पानी से भर चुका है बनासकांठा जिला, खास तौर पे जो इसके धानेरा और थराद तालुका हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि दक्षिण राजस्थान में भी उतनी ही बारिश है। हम थराद पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो पूरा रास्ता है ये पूरी तरह ब्लॉक है। गाड़ियों को वहीं पार्क कर देना पड़ा है आगे, वहाँ से आप गाड़ियाँ आगे नहीं आ सकती हैं। और पीछे यदि पूरा दिखाऊं मैं आपको, ये रास्ता आगे आप इस तरफ अगर घूम के देखें, इसी तरह से पानी का जो बहाव है पूरे रास्ते पे लगातार दिख रहा है और पानी का करंट आप देख सकते हैं। 2 दिन से मैं बाहर बाजार में था, अभी घर पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अभी इतना पानी है, कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। आगे जाने के लिए रास्ता बंद है, कोई बड़ा व्हीकल है तो लेके जा सकते हैं, ये गाड़ी तो जा ही नहीं सकती, छोटी गाड़ी कोई आगे जा ही नहीं सकती है, मतलब इससे आगे उससे भी ज्यादा पानी है। सैलाब से तबाही की ये 2 तस्वीरें देखिए। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से राजकोट के मालिया में नेशनल हाईवे नंबर 27 उखड़ गया। सड़क मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। सिर्फ सड़क ही नहीं, सैलाब की वजह से मोरबी मालिया रेलवे ट्रैक भी बह गया। इस वक्त हालात क्या हैं, आपका क्या असेसमेंट है? एक्चुअली उत्तर गुजरात में इतनी भारी बारिश बहुत सालों के बाद हुई है। राजस्थान में भी भारी बारिश हुई, राजस्थान का पानी भी जोग्राफिकल उत्तर गुजरात में आता है, उत्तर गुजरात में भी बारिश हुई तो पानी पानी हो गया। पानी की वजह से हुई इस तबाही के बीच एक अच्छी खबर भी आई। राजकोट में एक महिला को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। महिला ने थोड़ी देर पहले ही जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। महिला को इलाज की जरूरत थी, लेकिन बाढ़ की वजह से डॉक्टर नहीं आ पा रहे थे। एयरफोर्स के चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए दोनों बच्चों और मां को सही सलामत जामनगर पहुंचाया गया। जम्मू से रमन सैनी के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, बनासकांठा, गुजरात। तो गुजरात में बाढ़ के कहर की तस्वीरें आपने देखी। आज राजस्थान से भी डराने वाली तस्वीरें आई। उदयपुर से माउंट आबू तक लोग लहरों से जूझते नजर आए। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में भी लोग पानी से जूझ रहे हैं। अब देखिए 4 राज्यों की कातिल बाढ़ की ये तस्वीरें। उफनती नदियां राजस्थान में किस कदर तबाही मचा रही हैं, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। भारी बारिश की वजह से डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। गांव में सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है। डैम की यह हाहाकारी तस्वीर उदयपुर जिले की है। यहां पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से चित्तौड़ा नदी पूरे उफान पर है। बारिश की वजह से यहां एक दर्दनाक हादसा हो गया। चित्तौड़ा नदी के किनारे सड़क के ऊपर से पानी बह रहा था। इसी पानी के बीच से एक ड्राइवर अपनी SUV निकालने की कोशिश करने लगा। तेज बहाव की वजह से ये गाड़ी फिसलकर नदी में जा गिरी। गाड़ी में 5 लोग सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। 3 लोगों को सही सलामत बचा लिया गया, लेकिन गाड़ी में मौजूद मां बेटी को नहीं बचाया जा सका। सुबह खैरवाड़ा के अंदर छानी में सुबह 5:30-6 बजे के बीच में एक बुलेरो गाड़ी जो पानी के तेज बहाव कारण बह गई,
उसके अंदर जो ड्राइवर और एक आदमी तो गाँव वालों की मदद से और उनको रेस्क्यू कर लिया गया जिंदा। राजस्थान के जालौर जिले में भी बाढ़ से बुरे हालात हैं। भारी बारिश की वजह से जालौर में छोटी छोटी नदियां और नाले उफान पर हैं। सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है, घरों तक में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग अपना अपना सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। ये नासिक की तस्वीर है। मंदिर डूबे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां डूबी हैं। गोदावरी नदी में ऐसा सैलाब आया कि आसपास के बड़े बड़े घरों में पानी घुस गया। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी के किनारे कतई ना जाएं, झरनों से दूर रहें। जरा झारखंड के रामगढ़ का हाल देखिए। लगातार बारिश के बाद शहर में ऐसी बाढ़ आई कि रेलवे स्टेशन का आधा हिस्सा ही डूब गया। रेलवे पटरियां पानी में समा गईं। सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं, रिहायशी इलाकों में भी वाटर लॉगिंग की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भरभरा कर टूटते पहाड़ की ये तस्वीरें किसी का दिल दहला सकती हैं। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के मंडी कुल्लू हाईवे का है। भारी बारिश की वजह से यहां पहाड़ टूटने लगे। रविवार को जब गाड़ियों का काफिला कुल्लू हाईवे से गुजर रहा था, तभी सड़क से सटे पहाड़ों का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरने लगा। पहाड़ से पत्थर गिरते देख लोगों ने अपनी गाड़ियां पीछे ही रोक दी। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने सबको पीछे हटाया। कुछ ही देर में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर आ गया। हादसे की यह तस्वीर कुल्लू की है। कुल्लू के पास व्यास नदी में एक कार गिरी हुई है। नदी का पानी पूरी रफ्तार से बह रहा है। किनारे कई लोग खड़े हैं, लेकिन दरिया से लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। कार में बैठे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एक सीढ़ी मंगवाई गई। सीढ़ियों के जरिए रेस्क्यू टीम किसी तरह कार तक पहुंची, लेकिन अंदर कोई नहीं मिला। ये कार कुल्लू से मनाली जा रही थी। बीच रास्ते में खाई से नीचे ब्यास नदी में जा गिरी। कार में 4 लोग सवार थे। एक की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि 3 लोगों का पता नहीं लग पाया है। रामगढ़ से विनीत कुमार और जालौर से मफत लाल के साथ रमेश गर्ग, इंडिया टीवी, उदयपुर।